उनको कोई खौफ है, उन्हें खौफ नहीं है। इसको इलेक्शन की प्रेपरेशन कहते हैं। और मुझे इस वक्त सिर्फ नून लीग ही एक सियासी जमात है जो प्रैक्टिकली, जिसे कहते हैं अमली तौर पर प्रॉपर तरीके से अपने जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो नजर आ रही है। बाकी जमातें तो सिर्फ 2+2 4 वाला मामला है और गुफ्तगू कर लेते हैं, या वो जो है ना तहफुजात का इजहार करते नजर आते हैं, या वो कंप्लेंट्स करते नजर आते हैं। वो सियासत जो इलेक्शन की तैयारी है, या जो सियासी अमल है, या इंतखाबी अमल है, वो उस तरह से उसका हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे। चौधरियों की बात सबसे पहले, जिन्होंने तारीख ही बदल दी और सियासी दुश्मनों को न सिर्फ गले लगा लिया बल्कि सीट एडजस्टमेंट भी कर ली। आज नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। दोनों ही जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक तो हुआ, मगर शकूको शुबात अभी भी कायम है कि पंजाब असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद यकीन दहानियां भी करवा दी गई हैं। लेकिन इन तमाम मुलाकातों और भूल भुलैयों में चौधरी फैमिली अपना सियासी मर्तबा कहीं दूर खो बैठी है, क्योंकि हैरान कुन बात यह है कि परवेज इलाही साहब गायब हैं। काफ लीग में वो तो थे मगर अब एग्जिस्ट नहीं करते। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालेक, चौधरी शाफे इस वक्त नून लीग से वफादारी की बैत कर चुके हैं। दूसरी जानिब 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाली नून लीग सीट एडजस्टमेंट के तहत ही मुल्क में जीत के जश्न की तैयारियां कर रही है। नौशाद साहब, सवाल मेरा आपके लिए, बलोचिस्तान सीट एडजस्टमेंट के बाद पंजाब में सीट एडजस्टमेंट, आखिर किस चीज़ का खौफ है नून लीग को, जो एक के बाद एक सीट एडजस्टमेंट और उसके बाद 2/3 अक्सरियत का दावा? मुझे नहीं लगता कि उनको किसी किस्म का खौफ है। वो यकीनन अपनी जो इंतखाबी मामलात हैं उनको अपने मद्देनजर, जो भी उनको समझ में आ रहा है कि ये उनके लिए बेहतर है, वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक चौधरी बरादरान का ताल्लुक है, मुझे याद है, शायद ये आपने 15 साल का, शायद 2009 की बात है, जब शुजात हुसैन साहब की वालदा की वफात हुई थी, तब नवाज शरीफ साहब गए थे वहां, उनसे जी। मुलाकात की थी बराह रास्त। उससे पहले उनकी 1999 जो मुशर्रफ का कू है उससे पहले मुलाकात रही, लेकिन उसके बाद नहीं रही। देखिए, चौधरी बरादरान के दरमियान और शरीफ बरादरान के दरमियान जो एक्चुअली बोन ऑफ कंटेंशन थी, वो चौधरी परवेज इलाही ही थे। ये चौधरी परवेज इलाही साहब थे जिनकी वजह से ये दोनों खानदानों के दरमियान ये मामलात रहते थे। उसकी रीजन और उसकी वजह भी यही थी कि चूंकि बड़े भाई जो है वो वजीर आजम होंगे तो छोटे भाई वजीर आला होते हैं, और जब शहबाज शरीफ साहब चूंकि पंजाब में हैं तो इसलिए परवेज इलाही के लिए कोई जगह नहीं बन रही थी। और परवेज इलाही जो है वो ये चाहते हैं कि वो पंजाब की वजारत आला करते रहे एज कम्पेयर टू कि वो विफाक का हिस्सा बने। तो बहरहाल ये इस तरह के मामला इनके दरमियान हुए जरूर। यकीनन ये मुशर्रफ के कू से मामला सारा शुरू हुआ था। अब ये मामला है कि आप जिसे कहते हैं कि उनको कोई खौफ है, उन्हें खौफ नहीं है। इसको इलेक्शन की प्रेपरेशन कहते हैं। और मुझे इस वक्त सिर्फ नून लीग ही एक सियासी जमात है जो प्रैक्टिकली, जिसे कहते हैं अमली तौर पर प्रॉपर तरीके से अपने जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो नजर आ रही है। बाकी जमातें तो सिर्फ 2+2 4 वाला मामला है और गुफ्तगू कर लेते हैं, या वो जो है ना तहफुजात का इजहार करते नजर आते हैं, या वो कंप्लेंट्स करते नजर आते हैं। वो सियासत जो इलेक्शन की तैयारी है, या जो सियासी अमल है, या इंतखाबी अमल है, वो उस तरह से उसका हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे। सो मुझे, मेरे ख्याल में, देखिए, कोई भी सियासी जमात होगी, अगर अगर फर्ज करें कि ये जो सफबंदी है, ये क्या पीपुल्स पार्टी बलोचिस्तान में नहीं कर रही? क्या जेयूआई फे जो है वो नून लीग के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही? क्या सिंध के अंदर सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही? यकीनन हर जगह पे ये सारा कुछ इसी तरह से चल रहा है। ऐसा नहीं कि केपीके में भी नहीं हो रही। केपीके में भी हमें पता है कि अमीर मुकाम साहब से मुलाकातें हो रही हैं, कैप्टन सफदर साहब से भी बाज लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, और जो परवेज खटक साहब हैं वो भी अपने तई जो भी मुमकिन है वो कर रहे हैं। आईपीपी भी जो मुमकिन हो सकता है। वो अलग बात है कि जब पीपल्स पार्टी का कोई बंदा टूटे तो सेनेटर वकार टूटे, और अगर पीपल्स पार्टी को बंदा तोड़े तो वो रायबंड सिटी का नाजिम जो है ना, या रायबंड सिटी का कोई लेवल का बंदा तोड़े। ये तो अब वक्त वक्त की बात है। चीजें तब्दील हुई हैं, मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त, चूंकि इस वक्त फेवरेट है, और एक लिहाज से अगर कहा जाए कि नून लीग ही जो इस वक्त हुकूमत बनाती नजर आती है, तो ये बातें जो है ये जुबान ज़द आम भी हैं, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर भी आता है। मैंने आपको बताया था कि हजारों की तादाद में सीट्स के लिए मामला चल रही है। जो दानियाल अजीज साहब है वो भी चीखें सीटों के लिए मार रहे हैं, नशिस्तों के लिए ही जो है वो अपना मवेला कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या मामला है, उनकी कौन सी को लड़ाई है, या उन्होंने कौन सा कुछ शरीफ बरादरान से ठीक है। जायदाद
वो कोई बांटनी है। असल मसला ये है कि लोगों को ये नजर आ रहा ठीक है है इस वक्त नौशाद साहब, पॉइंट क्लियर है।